यूज ऑफ सिम, सिम्स, सिम्ड, सिम्स टू बी, सिम्स टू हैव, सिम्स टू हैव वे थ्री, इन सभी का प्रयोग कैसे करते हैं और इसका क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, तो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यूज ऑफ सिम, यूज ऑफ सिम, सिम्स, सिम्ड, सिम्ड टू बी, सिम्स टू बी, सिम्स टू हैव, सिम्स टू हैव वे थ्री, इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब एक वर्ड है सिम और इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो इस वीडियो में इसका सभी प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले है सिम या सिम्स। सिम का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और सिम्स का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसका प्लूरल के साथ और इसका सिंगुलर के साथ, और मीनिंग होगा ऐसा लगता है, मतलब इसके जितने भी अलग अलग फॉर्म है अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, सबका मीनिंग एक ही है लेकिन तरीका अलग है। जैसे ऐसा लगता है कि वो थका हुआ है, तो सेंटेंस बनाते हैं इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि वो थका हुआ है, he is tired। अब ऐसा लगता है, इससे आप क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। जब भी आप अनुमान लगाते हैं तो वहां पर आप सिम या सिम्स का प्रयोग करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि वो क्रोधित है। इट सिम्स दैट he is angry। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट इट है और ये सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पर सिम्स है, यहाँ पर भी इट है, यहाँ पर सिम्स है। ऐसा लगता है कि प्रिया बाजार जा रही है। इट सीम्स दैट प्रिया इज गोइंग टू मार्केट। ऐसा लगता है कि रवि अंग्रेजी सीख रहा है। इट सीम्स दैट रवि इज लर्निंग इंग्लिश। तो ऐसा लगता है कि बाद आप कोई भी सेंटेंस, किसी भी प्रकार का सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं, चाहे उसमें बता रहा हो स्टेट ऑफ बीइंग, चाहे कोई भी एक्शन बता रहा हो, कंप्लीट एक्शन बता रहा हो, आप प्रयोग कर सकते हो। अगला है हमारे पास सिम्ड और इसका मतलब है ऐसा लगता था, और ये बात करता है बीते हुए कल की, मतलब पास्ट की ये बातें करता है, बीते हुए समय की बातें करते हैं। इसे ऐसा लगता था कि सुमन कुछ बोल रहा था। इट सेम्ड ऐसा लगता था दैट कि सुमन वॉज स्पीकिंग समथिंग, सुमन कुछ बोल रहा था। ऐसा लगता था कि वो चोर था। ही सीम्ड टू बी अ थीफ। अब इस सेंटेंस को अलग तरीके से बनाया गया है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं ये बनेगा इट सीम्ड दैट, ऐसा लगता था कि ही इज अ थीफ, ही इज अ थीफ। यहाँ पर इसकी जगह पर आप वॉज कर देंगे, ही वॉज अ थीफ, क्योंकि ये भी आपका क्लाउज पास्ट का है, ये भी पास्ट में कर देंगे। ऐसा लगता था कि वो चोर था, ही सीम्ड टू बी अ थीफ, या फिर इट सीम्ड दैट ही वॉज अ थीफ। ऐसा लगता था कि सौरभ खाना खा रहा था। इट सीम्ड दैट सौरभ वॉज ईटिंग फूड। तो इट सीम्ड का मतलब हो गया ऐसा लगता था, ऐसा लगता था कि वे लोग मैच खेलने जा रहे थे। इट सीम्ड दैट दे वर गोइंग टू प्ले द मैच। यहाँ पर सीम्ड का मतलब हो जाएगा कि ऐसा लगता था, और ये करते हैं पास्ट के सेंटेंस में प्रयोग। अगला है सेम्स टू बी, इसका भी मतलब सेम है कि ऐसा लगता है, इसे बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो चोर है। ही सेम्स टू बी अ थीफ, ये सेम्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ही सेम्स ऐसा लगता है कि वो एक चोर है,
टू बी अ thief। ऐसा लगता है कि रवि एक वकील है। रवि seems to be an advocate। ऐसा लगता है कि अमित ईमानदार है। अमित seems to be honest। अमित seems to be honest। ऐसा लगता है कि अमित ईमानदार है। तो यहाँ पर ऐसे प्रयोग कर सकते हैं seemed to be का, जहाँ पर कि आप बताते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। जहाँ पर आप स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं उन सभी सेंटेंसेस में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग कैसे पता चलेगा? जहाँ पर आप बताते हैं क्वालिटी बताते हैं, जहाँ पर आप कोई प्रोफेशन बताते हैं वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। seems to have, इसका मतलब है ऐसा लगता है। ऐसा लगता है मतलब seems to have, ऐसा लगता है कि उसने काम पूरा कर लिया है। He seems to have completed his work। तो यहाँ पर जो to have है इसके बाद आ जाएगा with और ये बताएगा कि कोई काम पूरा कर लिया है। मतलब आप देख सकते हैं कि seems का प्रयोग किस तरीके से हो रहा है, seems to have with। ऐसा लगता है कि रवि ने बड़ी गलती किया है। रवि seems to have made a big mistake। ऐसा लगता है कि तुम पैसे चुराए हो। You seem to have stolen money। steal का मतलब होता है चुराना और stolen का मतलब हो जाएगा with, जो कि steal का with होगा। You seem to have stolen money, ऐसा लगता है कि तुम पैसे चुराए हो। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं seems to have से। सेंटेंसेस जितना बनाएंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सेंटेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। seems to have और यहाँ पर भी है ऐसा लगता है, लेकिन वहां पर आप बताएंगे पोजीशन, जो कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। इसे ऐसा लगता है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। He seems to have lots of money। तो have के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसा लगता है रोहन के पास एक कार है। रोहन seems to have a car। रोहन seems to have a car, ऐसा लगता है रोहन के पास एक कार है। ऐसा लगता है अमन के पास 2 फोन है। अमन seems to have 2 phones। ऐसा लगता है सुमित के पास एक लैपटॉप है। सुमित seems to have a laptop। तो यहाँ पर have के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा और इससे पहले आपने सीखा कि to have के साथ with आएगा। यहाँ पर आप बताएंगे कि कोई काम कर लिया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में। और यहाँ पर बताएंगे प्रेजेंट में जब आप पोजीशन बताते हैं, किसी भी चीजों का आप ऑनर होते हैं, जैसे किसी घर का, मोबाइल का, लैपटॉप का, बुक का, वहां पर आप बोलते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.